क्लास 4 के लिए चैप्टर नंबर 7 के पेज नंबर 62 तक हमने कल पढ़ाया था। इसके बाद आपका 63 आप डिस्कस करेंगे। क्रेडिटिंग एंड न्यू डॉक्यूमेंट्स, नया डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए आप क्या करना होता है। तो आप इन ऑर्डर टू एंड क्रिएट एंड न्यू डॉक्यूमेंट्स ए यूज़र फॉलोइंग दिस स्टेप्स। पहला स्टेप से क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू में जाना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप से क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन एंड द न्यू डॉक्यूमेंट्स एंड डायलॉग बॉक्स अपीयर। इसके बाद एक न्यू पे जाना है, ऑप्शन पे फाइल मेन्यू में आएगा आपका न्यू। इसके बाद आपको एक डायलॉग्स बॉक्स अपीयर होगा, क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आपको वहाँ ऑप्शन पे जाना है फ्रॉम द ब्लैंक्स एंड रिसेंटली ऑफ द सेक्शन क्लिक ऑन द क्रेडिट ऑफ बटन। इसके बाद आपको इस वहाँ पे आप क्लिक करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे। इसके बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट्स न्यू डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। पेज नंबर 64 पे द न्यू डॉक्यूमेंट्स एरिया अपीयर्स इज गिवन द ब्लैंक स्पेस इन वर्क। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे बनाया हुआ है ऑलरेडी आपकी बुक में। फिर यहाँ पे आपका न्यू डॉक्यूमेंट्स आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। इसके बाद फोर्थ स्टेप से यूज इन कीबोर्ड एंड टाइप व्हाट एवर यू वांट। फिर आपको जो भी लिखना है आपको यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, नया फाइल में, नया डॉक्यूमेंट्स में या कोई भी फाइल बना सकते हैं। इसके बाद MS वर्ड विंडोज़ लुक लाइक दिस। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको कोई भी आप फाइल बना सकते हैं। फाइल बनाने के बाद आपको ये फाइल आपको सेव करना है। सेविंग योर डॉक्यूमेंट्स, यूजर कैन सेव न्यू डॉक्यूमेंट्स आफ्टर क्रेडिटिंग इट सो दैट इट मे बी यूज इट फॉर द फ्यूचर ऑफ द रेफरेंस। इसके बाद आपको सेव करना है अपने फाइल को, जो आपने फाइल नया डॉक्यूमेंट्स लाया। नया डॉक्यूमेंट्स लाने के बाद आपने एक फाइल बनाया। फाइल बनाने के बाद आपको सेव करना है। सेव किस तरह करते हैं, देयर आर द फॉलोइंग स्टेप्स टू एंड सेव ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू। फिर आप फाइल मेन्यू में आप फिर से जाना है, क्लिक करना है। सेकंड स्टेप से क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन पे। फिर इसके बाद वहाँ पे फाइल मेन्यू में एक सेव ऑप्शन होगा, द सेव ऑप्शन डायलॉग्स बॉक्स अपीयर। इसके बाद एक डायलॉग्स बॉक्स अपीयर होगा। देन टाइप एनी नेम फॉर योर फाइल इन द फाइल नेम बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल माई फैमिली। इसके बाद आपको वहाँ पे एक डायलॉग्स बॉक्स अपीयर होगा, इसमें अपना नाम डालना है या कोई भी नाम डाल सकते हैं, तो इस फाइल का नाम। इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल माय फैमिली लगाया है, उसका सेव फाइल का नाम माय फैमिली लगाया। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप इस्तेमाल करना है, इस क्लिक ऑन द सेव बटन पे। सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। इसका मतलब है आपका फाइल सेव हुआ है, माय फैमिली के नाम पे आपका एक फाइल सेव हुआ है। इसके बाद है वर्क ऑटोमेटिकली एडिट एंड पेरेड डाउट एंड कैन एक्सटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स द फाइल नेम, फॉर एग्जाम्पल माई फैमिली। आपने पहले सेव किया है, माई फैमिली के नाम पे एक फाइल सेव किया है। आफ्टर योर एंड डॉक्यूमेंट सेव द फाइल नेम अपीयर्स इन द प्लेसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन द टाइटल बार। फिर इसके बाद आपके टाइटल पर डॉक्यूमेंट्स पे MS 2007 पे आपके डॉक्यूमेंट्स में ये फैमिली के नाम पे एक फाइल सेव होगा। ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग एंड डॉक्यूमेंट्स। ओपनिंग किस तरह करते हैं, सपोज यूर यूजर हैड ऑलरेडी क्रेडिटेड डॉक्यूमेंट्स MS वर्ड, दिस इज सेव in the form or file on your computer when you wanted to edit and see your documents again। फिर आपके जो आपने फाइल बनाया उसको आप दोबारा ओपन करना चाहते हो, तो आप फाइल को देखना चाहता हूँ या इसके बाद आपको फाइल को एडिट करना चाहता हूँ, तो आपको ओपन में जाना है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्लिक ऑन द फाइल टैब में जाना है, फाइल मेन्यू में जाना है। इसके बाद सेकेंड स्टेप्स क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन में जाना है। फिर द ओपन डायलॉग्स बॉक्स अपीयर। इसके बाद यहाँ पे एक डायलॉग्स बॉक्स अपीयर होगा ओपन ऑप्शन में। फिर थर्ड स्टेप्स इस्तेमाल करना है, क्लिक ऑन द फाइल यू वांटेड टू ओपन। फिर आप जो भी आपको फाइल ओपन करना चाहता हो तो आप ओपन कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप से क्लिक ऑन द ओपन बटन। फिर इसके बाद आपको ओपन बटन में जाना है। यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम बनाया हुआ है, इसी के हिसाब से आपको समझना भी होगा। आपके बुक पे डिटेल में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसके बाद है 65 आपने कंप्लीट किया है। 65 के बाद 67 66 पेज नंबर। यू मे बी आल्सो ओपन योर रिसेंटली सेव्ड योर डॉक्यूमेंट्स। आपने पहले ही रिसेंटली आपने एक डॉक्यूमेंट्स को फाइल को सेव किया डॉक्यूमेंट्स में MS वर्ड 2007 में। जस्ट क्लिक ऑन द योर फाइल
एंड क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट्स यू वांटेड टू ओपन योर फ्रॉम द रिसेंटली ऑफ डॉक्यूमेंट। जो आपने रिसेंटली अपने फाइल को सेव किया वो आप डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। वो आपको फाइल मेन्यू में जाके या सेव में जाओ, वहाँ पे डायलॉग्स बॉक्स अपीयर होगा, या ओपन में जाओगे वहाँ पे आपका फाइल आप सेव होगा। इसमें आपको रिसेंटली जो आपने फाइल बनाया है उसको आप ओपन कर सकते हैं। क्लोजिंग या डॉक्यूमेंट्स आपको क्लोज करने। इसके बाद अगर आपको अपना MS Word 2007 प्रोग्राम को क्लोज करना है, यूज द MS Word यू हैव द ऑप्शंस टू ओपन मनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द कंप्यूटर। बहुत डॉक्यूमेंट्स होगा आपके MS Word 2007 में, तो उसको अगर ओपन इस फाइल को क्लोजिंग करना है तो आपको हाउएवर आफ्टर यूर एंड फिनिशिंग द वर्क, काम कंप्लीट होने के बाद आप इस फाइल प्रोग्राम को क्लोज करना है। यू नीड इट टू एंड क्लोज योर एंड ओपन इट द डॉक्यूमेंट्स। तो इस फाइल को आपको क्लोज करना चाहते हो तो टू क्लोज योर एंड ऑलरेडी ओपन इट और डॉक्यूमेंट्स फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। अब इस स्टेप्स के हिसाब से आपको क्लोज करना है। क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू में जाना है, पहले सेकेंड स्टेज में क्लिक ऑन द योर एंड क्लोज ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपका ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको क्लोज हो जाएगा, या आपको यहाँ पे जाके क्लोज भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, डॉक्यूमेंट्स को, या आप मेन्यू बार में जाके आपको क्लोज में जाना है, फाइल मेन्यू में जाना है। इसके बाद आपको सेकेंड स्टेप्स इस्तेमाल करने हैं क्लोज ऑप्शन में। तो आपको ये सारा चीज़ें हमने कंप्लीटली आपको बताया है बुक के हिसाब से। तो इंसर्टेड ए न्यू लाइन, अगर आपको नया लाइन लाना है इस डॉक्यूमेंट्स में, जो डॉक्यूमेंट्स एरिया में, तो ए यूजर कैन बी इंसर्ट ए ब्लैंक लाइन इन बिटवीन द योर एंड एग्जिस्टिंग ऑफ लाइन। देयर यूजर कैन आल्सो टैब एंड न्यू टेक्स्ट इन द ब्लैंक लाइन। अगर आपको ब्लैंक लाइन लाना है, द स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग ऑफ द ब्लैंक लाइन आर एज फॉलोइंग। पहला आप स्टेप में जाना है, प्लेस इज द कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन। अगर आपने कुछ भी बनाया है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ तक आपका कर्सर आ गया है, तो आपको नेक्स्ट लाइन लाना है, तो आपको सेकेंड स्टेप्स इस्तेमाल करना है। नाउ प्रेस द योर एंड इंटर की। आपको दूसरा पैराग्राफ लाना है या दूसरा लाइन लाना है, ब्लैंक लाइन लाना है, तो आपको इंटर की आपको दबाना है सेकेंड स्टेप में। नाउ प्रेस द इंटर की, यू सी दैट ब्लैंक लाइन एज बीन इंसर्टेड। फिर इसके बाद आपको दूसरा लाइन आ जाएंगे। तो इसके बाद आपको फिर से आप लिख भी सकते हैं, नया लाइन पैराग्राफ के बाद आप लिख भी सकते हैं, या आपको क्लोज भी कर सकते हैं। तो आपको नया लाइन लाने के लिए आपको इंटर की पे दबाना होगा। इसके बाद आपका है सेलेक्टिंग ऑफ टेक्स्ट। सेलेक्ट किस तरह करते हैं, अपने टेक्स्ट को किस तरह सेलेक्ट करते हैं? माउस के थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं या कीबोर्ड के थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नोटिस द वर्ड ऑफ द सेंटेंस दैट यू हैव बीन ऑफ सेलेक्टेड। हाउ डू यू डू इट? आप किस तरह आप अपने सेंटेंस को या वर्ड्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर इसके बाद ए कंप्यूटर इज ए मशीन। ए कंप्यूटर है मशीन। अपने फाइल में डॉक्यूमेंट्स एरिया पे आपने लिखा है ए कंप्यूटर इज ए मशीन, ये भी आपने लिखा है। तो इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको डिटेल में आपको यहाँ पे मार्क किया हुआ है। पहले इसको किस तरह आपको सिलेक्ट करना है, अपने टेक्स्ट को किस तरह सिलेक्ट करते हैं या सेंटेंस को किस तरह आप सिलेक्ट करते हैं। यू सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड ड्रैगिंग योर एंड माउस ऑन द टेक्स्ट। अब माउस के थ्रू आपको ये सिलेक्ट करना है, या सारा जो फाइल बनाया आपको पूरा सिलेक्ट किया करना है। तो आपको कीबोर्ड के थ्रू शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं, Ctrl+A। यू सिलेक्ट योर एंड टेक्स्ट बाय ड्रैगिंग योर एंड माउस ऑन द टेक्स्ट। आप माउस पे जाके यहाँ पे जाके आपको माउस के थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कर्सर को यहाँ लेना चाहिए। इसके बाद आपको माउस के थ्रू आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको जितना आपको सिलेक्ट करना है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या पूरा लाइन पूरा जो एरिया आपको सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A भी इस्तेमाल कर सकते हैं। You also select the text using the various key on the keyboard. You can use on combinations of different of the keys. वहाँ पे आप मैंने भी पहले भी बताया, अगर आपको कीबोर्ड पे जाके आपको सिलेक्ट करना है तो पूरा एरिया को जो जितने भी आपने बनाया है, टेक्स्ट बनाया है या कोई भी फाइल बनाया है,
उस सारों को आपको सिलेक्ट करना है तो आपको Ctrl+A इस्तेमाल करना है कीबोर्ड के थ्रू, या आपको सिर्फ एक ही वर्ड्स या एक ही सेंटेंस आपको सिलेक्ट करना है, वो आपको ड्रैगिंग करना है योर माउस ऑन द टेक्स्ट, अपने माउस को कर्सर को यहाँ लेके आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ तक इख्तिताम करना चाहता हूँ। नेक्स्ट दिन आपको इंशाल्लाह हम इसी के साथ आप सिलसिलावार शुरू करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।